अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। अल्लाह ताला हमें और आपको अपने हिफ्ज़ो आमान में रखे, सारी परेशानियों से दूर फरमाए और सिर्फ अपनी ज़ात का ही मोहताज बनाए। आमीन सुमे आमीन। प्यारे दोस्तों और भाइयों बहनों, आज मून रूहानी वज़ाइफ चैनल पर मैं जो वजीफा पेश कर रही हूँ वो है मोहब्बत का इस्तिखारे के साथ अमल। लव और मोहब्बत का इश्क का सबसे ज़बरदस्त और पावरफुल अमल आज मैं आपके सामने पेश कर रही हूँ, जिसके ज़रिए से आपका कोई भी महबूब, आपका कोई भी चाहने वाला, जो भी शख्स आपसे रूठ के चला गया है और आपसे बातें नहीं कर रहा है, या फिर आपके दरमियान में नाइत्तेफाकी पैदा हो गई हो, तो इसे ख़त्म करने के लिए इस वजीफे का विर्द करें। दोस्तों, जहाँ दो दिलों में प्यार बढ़ जाता है, वहीं कहीं ना कहीं कुछ लोग उस प्यार में दखल अंदाजी भी कर देते हैं। किसी तीसरे की आने की वजह से हमारा अच्छा खासा रिश्ता जो चलता रहता है, वो चाहे प्यार का हो चाहे शादी का हो, वो टूट जाता है। कोई तो धोखा दे जाते हैं, कोई तो बेवफाई कर जाते हैं, और जो शख्स दूसरा रहता है वो अपना सच्चा दिल लेकर रोता रहता है, क्योंकि वो लायल होता है अपने प्यार में, अपने इश्क में, और वो सोचता है कि जो दूसरा शख्स उसे छोड़कर गया है वो वापस आएगा, उसे समझेगा। लेकिन ये नहीं हो पाता है, क्योंकि उस दूसरे शख्स के जहन में, दिल और दिमाग में किसी तीसरे शख्स की मोहब्बत पनप जाती है। अब या फिर वो शख्स पहले से उसकी जिंदगी में रहता हो या फिर वो आपके बाद आया हो, सिचुएशन पर ये निर्भर करता है। लेकिन दोस्तों, आप सब घबराइए मत। अगर आपका प्यार सच्चा है, आपके दिल से अगर ये गुहार निकलती है अपने अल्लाह ताला के सामने, आप ये अल्लाह ताला से और उसके ईमान पे यकीन रखकर आप ये वजीफा करते हैं, तो लाजमी है कि आपका वजीफा, आपका अमल ज़रूर कबूल होगा। इंशाअल्लाह अल्लाह आपके चाहने वालों को ज़रूर वापस लौटाएगा आप तक। अगर आपकी किस्मत में उसका प्यार लिखा है तो वो ज़रूर वापस आएगा। इतना याद रखिए कि मायूस नहीं होना है। किसी भी वजीफे को करके आपको ये लगे कि मुझे फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो आप मायूस ना हुआ करें, क्योंकि मायूसी अल्लाह ताला को नापसंद है। अगर आप मायूस होंगे तो आपकी ज़िंदगी में बहुत से गम आ जाएंगे, मुसीबत आएंगी, परेशानियां आएंगी। आपको मजबूत रहना है और दूसरे अमल पर काम करना है, दूसरे वजीफे पर काम करना है और अपने ऊपर काम करना है। तो दोस्तों, आज मेरी नसीहत यहीं तक थी। अगर आप लोग को मेरा वजीफा, मेरा अमल अच्छा लगता है तो कमेंट कीजिए, अपने महबूब के नाम छोड़िए कमेंट में, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वजीफे को शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। नोटिफिकेशन बेल को आप पुश कर दीजिए, ऑन कर दीजिए, ताकि जो भी वजीफा मैं यहाँ डालूँ आप तक उसकी नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो नोटिफिकेशन बेल आप ज़रूर ऑन कर लीजिएगा। इस वजीफे के ज़रिए से आप जिस पर भी ये वजीफा आजमा रहे हैं, उसके मन में आपके लिए प्यार उमड़ आएगा। जहाँ कहीं भी होगा वो आपके पास आएगा, या फिर कॉल एंड मैसेज के ज़रिए से वो आपसे बात करना चाहेगा। बस आपके दिल में इस अमल को करते हुए ये यकीन होना चाहिए कि आप ये अमल कर रहे हैं तो आपको ये फ़ायदा कर रहा है। मतलब आप पॉजिटिव रहें, निगेटिव मत हों। आप ये करते जाएं अमल, और हर दिन ये सोचते जाएं कि मेरा अमल काम करेगा, आज नहीं तो कल जिसके लिए भी मैंने किया है वो मुझे मिलेगा। और अगर वो नहीं मिलता है तो उसमें आप अल्लाह की रज़ामंदी समझें, उसके बदले में अल्लाह पाक आपको
कुछ और अच्छा इनाम दे सकते हैं, उससे भी बेहतर इंसान आपको मिलेगा। कुछ भी अल्लाह ताला ने आपके लिए खोज कर रखा होगा, किस्मत में लिखा होगा, जो आपको मिलेगा। इसलिए कहते हैं मायूसी ज़रूरी नहीं है कि मायूसी की जाए। दूसरे शख्स के ऊपर ये वजीफ़ा ऐसे काम करेगा कि वो तिलमिला उठेगा, वो बौखला उठेगा। उसके जहन में, उसके दिल और दिमाग में जैसे लगेगा कोई चिंगारी भड़क रही हो। इस वजीफे को करने के बाद अगर ये वजीफा उस पर वर्क करता है, इंशाअल्लाह आप लोग यकीन के साथ करिएगा तो ज़रूर ये वजीफा उस पर वर्क करेगा। और ना उम्मीद ना होइएगा, करते रहिए, सब्र के साथ कीजिए। ये नहीं कि एक दिन कर लिया आपने, दूसरे दिन इसका रिजल्ट आपको मिल जाए। वो बहुत कम लोग का होता है जिसकी अल्लाह ताला सुन लेते हैं। हो सकता है कि आप भी उसी में से एक हों, लेकिन आप सब्र कीजिए और आगे ये वजीफा पढ़ते जाइए। आपको रुकना नहीं है, जितने दिन तक टाइम बताया गया है आप उतने दिन तक ये वजीफा कीजिए। तो दोस्तों, मैं आपको ये वजीफे का पूरा शेड्यूल बताती हूँ कैसे करना है और किस तरह करना है। सबसे पहले तो आप लोग एक वक्त मुकर्रर कर लें, जैसे आप इशा के टाइम, मगरिब के टाइम, किसी भी टाइम को आप मुकर्रर कर लें, मतलब पाबंद कर लें कि हमको इसी टाइम ये वजीफा करना है। और सबसे पहले आपको खुद पाक होना है, वुज़ू करना है। अगर आप मुस्लिम हैं तो आप पाक साफ रहिए, अगर आप नॉन मुस्लिम हैं तो भी आप पाक साफ होकर ही ये वजीफा एक जगह भी मुकर्रर कर लें कि कहाँ आपको पढ़ना है, बैठकर या खड़े होकर। आप जिस भी हालत में इसे पढ़ सकते हैं, बैठकर, खड़े होकर, वैसे पढ़ें, लेकिन एक वक्त के साथ। और फिर पाक साफ हालत में, और किसी को बताना नहीं है आपको कि मैं ये वजीफा कर रहा हूँ या कर रही हूँ, या किसी को बता के आपको ये वजीफा नहीं करना है, छुपा कर करना है। किसी को पता नहीं चलना चाहिए आपको इस वजीफे के बारे में, अपने मकसद के बारे में। और जब वजीफा करें तो अपने दिल में उस मकसद के लिए अल्लाह ताला से ज़रूर दुआ मांगें, हाथ उठाकर भी दुआ मांगें। सबसे पहले तो आपको वजीफे को शुरू करने से पहले 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ना है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आला आली मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व आला आली इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये बड़ी वाली दुरूद शरीफ है, आप छोटी वाली भी पढ़ सकते हैं, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ये 3 बार आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद आपको वजीफा पढ़ना है, अल्लाहुम्मा अलकी मोहब्बतक फी कल्बी। जहाँ फला लिया गया है वहाँ फला में आपको अपने महबूब का या अपने चाहने वाले का नाम लेना है, फला की जगह। फी कल्बी कमा अलकईता मोहब्बतक का फी कुलूब इबादक अल सालिहीन। ऐसे आपको 11 मरतबा या फिर 7 मरतबा पढ़ना है। और फिर आखिर में आपको 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है। याद रखिएगा, जहाँ फला लगा है वहाँ आपको जिसके लिए आप कर रहे हैं उसका नाम लेना है एक बार। और फिर जब ये पढ़ लें आप, तो आप हाथ उठाकर अपने अल्लाह ताला से, अपने रब से दुआ कीजिए कि या अल्लाह, मुझे मेरी मोहब्बत से मिला दो, मुझे मेरी मोहब्बत लौटा दो, मेरा प्यार वापस आ जाए, मुझसे बात कर ले। या रब, आपको मेरे रब होने का वास्ता, आपको मेरे नबी का वास्ता, या अल्लाह, आप मुझे मेरी मोहब्बत से मिला दीजिए, मुझे मेरा प्यार दिला दीजिए। और दोस्तों, ये भी जान लीजिए कि ये सिर्फ जायज़ मकसद के लिए, नाजायज़ के लिए नहीं करना है। अगर आप नाजायज़ के लिए करते हैं तो फिर इसके जिम्मेदार आप होंगे। इस वजीफे को 5 दिन करना है। जिसका काम कर जाता है वो इसे बंद नहीं करेगा। अगर काम आपका 2-3 दिन में कर गया तो उसे बंद नहीं करना है। 5 दिन पूरा करना है, मुकम्मल करना है इस अमल को आपको। और दोस्तों, यकीन रखकर कीजिएगा, 5 दिन बताया गया है, 5 दिन पूरा करने के बाद ही आप इस अमल को रोकिएगा। अगर आपका कोई भी अमल काम नहीं कर रहा है तो मैं उस पर भी एक वीडियो बनाऊंगी
جس میں آپ کو بتایا جائے گا آپ کا عمل کیوں فائدہ نہیں کر رہا ہے، کس وجہ سے آپ کا عمل فائدہ نہیں کر رہا ہے یا آپ کا وظیفہ فائدہ نہیں کر رہا ہے، کیا غلطی ہو رہی ہے آپ کے ساتھ۔ تو دوستوں، آپ کو اس عمل پر چاہیے ویڈیو تو آپ ضرور مجھے کمنٹ میں لکھیے گا، تو میں اس پر ایک ویڈیو بنا دوں گی۔ جس کا عمل کام نہیں کرتا ہے اسے رجت ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے اس کا کوئی بھی وظیفہ عمل کام نہیں کرتا۔ اگر دوستوں آپ کو اس ٹاپک پر عمل چاہیے تو آپ ضرور سے کمنٹ کیجیے گا، میں اگلا ویڈیو اسی ٹاپک پر بنا دوں گی، اور آپ کو جس بھی ٹاپک پر وظیفہ یا عمل چاہیے اس پر آپ کمنٹ کر دیا کریں۔ پھر ملیں گے دوستوں اگلے وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔